एक तो जिंदगी में गुरु मंत्र लो। मेरी दादी का दिया नुस्खा है, मेरे गांव की भाषा में बोल रहा हूं मैं। मेरे गांव में दादी मेरी कहते थे कि झूठे की भूखे की आड़ी आ जाए, झूठे की आड़ी नहीं आती है। फिर से कहता हूं, ये कोटेशन मेरा नहीं है, मेरी दादी माँ का है, जो अनपढ़ महिला थे लेकिन जिंदगी का मैनेजमेंट इतना खतरनाक था उनका भाई साहब, कि झूठे की आड़ी कभी नहीं आएगी, भूखे की आड़ी आ सकती है। आड़ी का इसका मतलब है कि भूखा आदमी फिर भी कभी बड़ा बन सकता है, सफल हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, लेकिन झूठा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, कभी पैसे वाले से। मेरा मतलब है कि मेरा पैसे वाले से मतलब कोई पैसा नहीं होता, पैसे का मतलब सफलता, सक्सेस मिल जाएगी उसको। तो झूठा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, भूखा व्यक्ति, नीडी व्यक्ति फिर भी सफल हो सकता है। इस जिंदगी में आगे बढ़ने की मेरी दूसरी शर्त यह है कि बहाने नहीं बनाएं, झूठ नहीं बोले, स्वीकार करें हाँ साहब गलती मेरे से हुई। आपको अपनी गलतियां खुद स्वीकार करनी पड़ेंगी। ए बच्चे, आपको अपनी कल तू नहीं पढ़ा, तू माँ से झूठ बोल सकता है, झूठ पिता से बोल सकता है, झूठ दोस्तों से बोल सकता है, खुद को क्या जवाब देगा यार? यदि आपने कल 10 घंटे पढ़ाई नहीं की और पिताजी पूछते हैं, वार्डन पूछता है, माँ पूछती है, टीचर पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, ओ मैं कल खूब पढ़ा, क्यों झूठ बोल रहा भाई? आप ये कहो भाई कल तो मजे किए, नहीं पढ़े यार, या कल मूड नहीं था यार, कल सो गए भाई, सीधी सी बात है, आज पढ़े कोई बात नहीं। अरे नीट और जेई वाला मामला तो मेरे को लगता है यार, ये इसको पता नहीं क्यों बाउंडर बखेड़ा खड़ा। 11वीं 12वीं का सिलेबस आता है यार, एनसीईआरटी सिलेबस आता है यार, और ये वो एग्जाम है जिसको 12वीं क्लास का बच्चा टॉप करता हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो। 10 साल तो देखते मेरे को हो गए, 25 साल हो गए, बट 10 याद है मेरे लास्ट के कि हमेशा 12वीं क्लास का बच्चा टॉप करता है। कभी भी 12वीं बाद रिपीटेड ड्रॉपर बच्चे टॉप नहीं करते इनको। तो जब 12वीं क्लास का बच्चा टॉप कर रहा है जिस एग्जाम को, इसका मतलब एग्जाम जबकि वहां रिपीटर बैठे होते हैं, ड्रॉपर बच्चे बैठे होते हैं, इसका मतलब वहां कोई कॉन्सेप्ट है, वहां कोई बेसिक चीजें हैं, वहां कोई लॉजिक्स है। अब वो लॉजिक तो पढ़ते नहीं है, बेसिक पढ़ते नहीं है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, देखो आपको। सफलता का मूल मंत्र क्या है? पागलपन। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सच्चाई को स्वीकार करना, यानी जड़ को स्वीकार करना, जड़ को पहचानना। देखो दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं। एक बूढ़ी माँ और एक बेटा थे गांव में, बस माँ और पिता नहीं थे बच्चे के। माँ के पीछे बहुत अच्छा गुलाब के फूल का बगीचा बना हुआ था, गुलाबों का बगीचा था, और गुलाब अपने बेच कर अपना घर का जीवन यापन करते थे। एक बार वो माँ बीमार हो गई, 3-4 दिन माँ ठीक नहीं हुई, तो बच्चे ने गांव में जो अपने नीम हकीम होते हैं, गांव में वैद्य टाइप, उनको लेके आए। वैद्य ने कहा भाई बेटा तेरी माँ को जितनी बीमार लग रही है उतनी बीमारी तो नहीं है, इसको कोई चिंता है, तो उसको पूछना शाम को कि माँ तेरी चिंता क्या है? बीमारी तो हो जा, हाँ बीमार है, बट इतनी बीमार नहीं है कि जिस तरह से इसकी हालत जितनी मतलब लो हो गई, उतनी बीमार नहीं है ये। तो बच्चे ने शाम को, माँ बेटे खाना खा रहे थे, तो उसको यूं अपने माँ के पाँव के हाथ में, माँ प्लीज बता तेरे क्या चिंता है, मैं तेरी चिंता खत्म करूंगा। तो माँ ने कहा बेटा वैद्य जी सही कह रहे थे, मैं बीमार तो हूँ, बड़ी चिंता भी है कि मेरा बगीचा सूख जाएगा, तू छोटा है, तू बगीचा कैसे संभालेगा? बेटे ने कहा माँ क्या बात करती है, मैं तेरे योग्य बेटा हूँ, क्या मुझे आपको विश्वास है मेरे ऊपर? मैं पूरा बगीचा संभालूंगा। माँ बिल्कुल, माँ को विश्वास हो गया। अब 4-5 दिन में माँ रिकवर हो गई। 5 दिन बाद जब माँ बगीचे में गई तो बगीचा मतलब वो मुरझा गया था, जला तो नहीं, मुरझा गया था, यानी बगीचे में सुस्तपन आ गया था, फूल थोड़े से मुरझा गए थे। माँ को लगा कि गड़बड़ तो हो गई। माँ ने बेटे से कहा एक बात बता, तू रोज बगीचे में आता था, मुझे पता मेरा बेटा इतना सपूत है कि बगीचे के नाम से आया है, तो बगीचे में आया आवारा छोरे छोरी तरह नहीं है कि बगीचे का नाम लेके के शहर में घूम रहे जाते होते ना बच्चे, बात कहते कुछ और है, जाते कहीं और है। तो डियर, उसने, बच्चे की आंखों में पानी था, उसने कहा माँ मैंने हर डाली को पानी दिया, हर फूल को पानी दिया, हर पत्ती को पानी दिया, फिर भी ये जल गया, और हर पत्ती फूल को मैंने ऐसे सहलाया भाई की तरह। माँ ने कहा क्या बेटा तूने इसकी जड़ में पानी दिया? तूने पेड़ की, इस पौधे की, पौधा होता गुलाब का, क्या इस पौधे की जड़ में तूने खाद दी? उसने कहा माँ वो तो दिखाई दिया ही नहीं मेरे को। तो माँ ने कहा बेटा पत्ती और फूल पे पानी खाद नहीं दिया जाता है, खाद हमेशा जड़ में दी जाती है, उससे पत्ती और फूल खिलते हैं। जिंदगी का दोस्तों ये फलसफा है। जो लोग अपने जड़ों में खाद देते हैं, जो लोग अपने जड़ों को पानी देते हैं, उनके बगीचे, उनके घर,
उनके व्यवसाय, उनके रिश्ते, उनके परिवार, उनके दोस्त सब खुश रहते हैं। आपकी जो जड़ें हैं, मेरे एक स्टूडेंट का एक डायलॉग मुझे आज भी याद है कि हम ये कभी नहीं कहते कि तुम आसमान मत छुओ, बट ये किसने कह दिया साहब जमीन छोड़ दो। सपने रखो दोस्तों आसमान छूने के, बट फिर भी आप जमीन के साथ रहो। इसका आज का लेटेस्ट